Of you, here is standard plus one all stream. Subject English, books name Snapshots, NCERT CBSE, dated 4th September 2020. Special slogan, Happy Teacher Day in advance all of you. आप सब जानते हैं कमिंग डे इज ए टीचर्स डे। लेसन नंबर सेकंड, आप जानते हैं सप्लीमेंट्री में कहानियां होती हैं, स्टोरी होती है और वो स्टोरी हमें कोई न कोई मैसेज देती है। आप 10th में सप्लीमेंट्री पढ़ के आए द थीफ स्टोरी, वो मैसेज दे रही थी कि किस प्रकार अच्छे लोगों की संगत के साथ बुरा व्यक्ति बदल जाता है। द मिडनाइट विजिटर, द स्टोरी गिविंग द मैसेज, वो स्टोरी क्या मैसेज दे रही है कि मुसीबत के समय मनुष्य को दिमाग से काम करना चाहिए, ताकत से नहीं करना चाहिए। एंड अगेन ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, हर किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर द एज ए स्टूडेंट्स लाइफ। भोली, किस प्रकार भोली एजुकेशन लेने के बाद सुलेखा में बदल जाती है, आपने देखा। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन प्लस वन द स्टोरी नंबर सेकंड, द एड्रेस। आप जानते हैं एड्रेस मीन होता है पता। पहले पुराने ज़माने में कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि उनका एड्रेस क्या है। आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप ज़रूर कहते हैं कि मेरे मामा जी या मासी जी या कहाँ पर रहते हैं, उसका एड्रेस हमें चाहिए। बिना एड्रेस हम कहीं नहीं जा सकते। तो एड्रेस मीन पता। रिटन बाय मार्गा मिनको। MM से आप कोई भी अब्रिविएशन बना सकते हैं ताकि आपको राइटर का नाम याद रहे। हियर इज नरेटर इज वुमेन्स डॉटर। ये जो स्टोरी है द एड्रेस, नरेटर आप अभी जान चुके हैं 10th के अंदर, ये कहानी बताने वाला। अब जैसे आपने देखा द ब्लैक एरोप्लेन, किसने बताई? खुद पायलट हमें बता रहा है। द थीफ स्टोरी हमें चोर खुद बता रहा है कि क्या क्या हुआ। तो सो हियर इज नरेटर इज वुमेन्स डॉटर। अब ये जो कहानी एड्रेस है, ये क्या चीज है? ये एक औरत की बिटिया यानी कि लड़की हमें बता रही है। व्हाट इज द स्टोरी? ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, आप जानते हैं कि अभी तक संसार में 2 विश्व युद्ध हुए। विश्व युद्ध का मतलब आधे देश एक तरफ, आधे देश एक तरफ। एक 1914 से 1918 तक लड़ा गया और दूसरा 1939 से लेकर 1945 में। और यहाँ पर पता है कि जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने जो बम गिराए थे, उससे इस युद्ध का समापन हुआ था। द जर्मन्स, द नाजीज अंडर हिटलर। आपने इतिहास में नाम सुना होगा, सबसे क्रूर शासक हिटलर, जर्मनी का जो शासक था, नाजीवाद, तानाशाही शासन था। तो 1919-45 के बीच में क्या हुआ कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी, जिसका नेतृत्व हिटलर के नेतृत्व से नाजीवाद पार्टी थी, इनवेडेड। आपने लास्ट सप्लीमेंट्री का लेसन था जो बुक्स वाला है, नर्सरी बुक में किस प्रकार पृथ्वी को आक्रमण से बचाया। तो इनवेडेड का मतलब आक्रमण कर दिया। हॉलैंड एक देश है, आज भी वर्तमान में है। वेयर 90% पीपल वर जेहूज, यानी कि उस हॉलैंड में 90% लोग अयहूदी हैं। जैसे आप जानते हैं कि भारत एक मिक्सर सभ्यता का देश है। हम पाकिस्तान की बात करें तो 92% मुसलमान हैं। मैनी ऑफ द Jews fled in fear to other countries, यानी कि जर्मनी और हिटलर का इतना बड़ा खौफ था। आधुनिक शासन, साजो सामान, पूरी एक सेना थी। उससे क्या था कि हजारों जो लोग थे हॉलैंड के रहने वाले, जो अयहूदी थे, वो डर के मारे घर बार छोड़कर चले गए, देश छोड़ दिया। 1000 वर imprisoned in camps। और इस नाजीवाद की सेना ने और हिटलर की सेना ने क्या हुआ कि हजारों की संख्या को, अयहूदियों को पकड़कर जेल में डाल दिया, अर्थात कैंपों में डाल दिया, बंदी बना दिया, गुलाम बना दिया। A woman and her daughter had also to leave their home।
और उसी आइलैंड में एक औरत और उसकी बेटी, उसकी पुत्री रहती थी, और जिन्होंने डर के मारे अपना घर छोड़ दिया, पता नहीं हमारे गांव में कब हमला हो जाए। तो इस प्रकार की परिस्थितियां होगी। द वुमन लेफ्ट ऑल द थिंग्स विद ए वुमन नेम्ड मिसिज डॉर्लिंग। एक श्रीमती डॉर्लिंग नाम की औरत पड़ोस में रहती थी, उसने घर बार नहीं छोड़ा। ये दोनों सहेलियां थी। और क्या हुआ कि औरत ने जब घर छोड़ा तो पता नहीं जान बचेगी कि नहीं बचेगी। घर का जितना सामान था, सोना चांदी आभूषण प्रॉपर्टी, नगद उसके पास पैसे भी होंगे, वो सारी की सारी चीज़ें पूरे घर की इस औरत के पास छोड़ दी, जिसका नाम मिसिज डॉर्लिंग है। कई बार देखा होगा कि अभी भारत में भी बाढ़ आ जाती है, एकदम जगह छोड़नी पड़ती है। जगह छोड़ने के बाद में व्यक्ति कहीं टेंट में रहना शुरू कर देता है, तो वो अपने पशु वगैरह वगैरह रिश्तेदार को ले आता है। या कई बार राजस्थान में सूखा पड़ने से अपने पशुओं को रिश्तेदार के घर पहुँचा देते हैं। ये एक सामाजिक प्राणी है, उसे इसी प्रकार उसको दे दिया गया। नॉन टू हर, क्योंकि वो दोनों सहेलियाँ थी। आफ्टर सम टाइम द वुमन डाइड्स। कुछ समय के बाद इस युद्ध के कारण या उम्र के कारण वो जो औरत थी उसकी मृत्यु हो जाती है। कौन सी औरत? जिसने सामान अपनी सहेली को दे दिया, लाखों का करोड़ों का। However, her daughter remembered the place where she used to live with her mother. लेकिन उसकी बेटी जब बड़ी हुई 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, और जब ये विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो अंडरस्टूड बाढ़ आ जाती है, तो लोग अपने घरों में आ जाते हैं। कहीं अकाल पड़ता है तो लोग जरूर अपने गांव में चले जाते हैं। इस प्रकार की परिस्थितियां बनती है। तो ये बेटी भी, जिसे पता था कि मैं कौन से गांव में रहती हूँ, कौन से जगह पर रहती हूँ, बड़ी भी हो गई और उसे पता था, इसलिए वो अपनी माता के पास कहाँ पर रहती थी ये बिल्कुल उसे पता था। युद्ध की समाप्ति के बाद संधियाँ होगी, आपको पता है, उसके बाद तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, तो वो वापस अपने गांव में चली गई। सी वेंट टू मीट द वुमन मिसेस डॉर्लिंग। वो उस औरत के घर गई। कौन सी औरत के घर? जिसकी माँ पूरा का पूरा सामान चुराई, हो सकता है कि उनके पास पशु भी हों, सोने चांदी आभूषण जो भी सामान था, पैसे वगैरह वगैरह, तो उस औरत के पास गई, क्योंकि वो औरत अभी भी जिंदा थी। विद whom her mother had left all the things। कि उस औरत के घर गई जो उसकी माता की सहेली थी, उसको मासी चाची जो भी आप कहती थी, और जिसके पास उसको पता था, छोटी थी लेकिन उसको पता था कि उसकी माता उसका सारा सामान है, वो अपनी इस सहेली को, जो उसकी माँ की जानकार थी, इसके घर छोड़कर गई थी कि हम बचेंगे तो वापस आ जाएंगे, वरना ये दुनिया में नहीं आए तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जो ही घर की डोरबेल बनाई, यानी कि घर के दरवाजे की जब बेल बजी 5-10 साल के बाद, बट द वुमन रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हर बिकॉज शी डिडंट वांट टू रिटर्न द थिंग्स। क्या हुआ कि इस औरत ने जब बताया कि वो जो आपकी सहेली थी पक्की, आप रोजाना साथ रहते थे, आप शाम को जो रोजाना बैठते थे, मेरी माता जी तो गुजर चुकी है, 5-7 साल हुए, लेकिन मैं उनकी बेटी हूँ और मैं सामान लेने आई हूँ क्योंकि माता जी आपको देकर गई थी। बट द वुमन रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हर बिकॉज शी डिडंट वांट टू रिटर्न द थिंग्स। लेकिन उस औरत ने बिल्कुल ही उसको पहचानने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज इनकार कर दिया, रिकॉग्नाइज पहचानने से। वो कहने लगी, ना तो मैं ऐसी औरत को जानती हूँ, ना मैं आपको जानती हूँ, मैं किसी औरत को ऐसा जानती नहीं, और ना ही मेरे को कोई औरत किसी प्रकार का कोई सामान देकर गई। दुनिया में आप जानते हो कि इस प्रकार के लोग रहते हैं, खुद के रिश्तेदार भी समय और संकट आने पर इस प्रकार मना कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सी हैड टेकन, यानी कि जो उसको पास रखे हुए थे उसको देने से बिल्कुल मना कर दिया, यानी मेरे पास कुछ है नहीं। इन द एंड ऑफ द स्टोरी, अंत में हम कहानी में कह सकते हैं, द डॉटर डिस्क्राइब्स हाउ शी फेल्ट दैट विजिट। इस कहानी से क्या हुआ कि ये जो बेटी हमें कहानी बता रही है, उसने कहा कि मेरे को क्या अनुभव होगा, क्या अनुभव होगा। आप कल्पना कीजिए, आप उसकी जगह होगी तो क्या अनुभव होगा। आप 5 और 10 मिनट देखेंगे कि इस संसार में इस प्रकार के स्वार्थी लोग भी हैं, यानी कि जिनको अमानत के तौर पर हम सामान दे के जाते हैं और ख़यानत कर देते हैं, सामान वापस नहीं लौटाते। तो आप 5 या 7-10 मिनट देखेंगे कि इस प्रकार के लोग भी है संसार में। हम झगड़ा करेंगे क्या पाएंगे, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। इसलिए एंड लेटर ऑन अनदर विजिट दैट वे
वाई शी वांटेड टू फॉरगेट द एड्रेस फॉरएवर। और दूसरी बार की जो यात्रा, यानी कि दूसरी बार का मिलना, जो दूसरी सोच पैदा हुई, इस बेटी ने, इस पुत्री ने, मार्टिन ने ये सोचा, ये जो एड्रेस था, जो माँ गांव में रहती थी, मुझे भी पता है, माँ का लिखा हुआ पता था, माँ ने एक कागज पर सारी चीज़ें लिख रखी थी, उसको पाड़ कर फेंक दिया कि इस एड्रेस को अब हमेशा के लिए भूलना पड़ेगा और संसार में नए जीवन के लिए, यानी कि हमने एक नया जीवन की शुरुआत करनी, हम सोचेंगे वो चीज़ें हमारी थी नहीं, भूलना पड़ेगा। लेकिन ये स्वार्थी लोग, ये जो डॉर्लिंग है, इसके लिए ये धन लुटेगा नहीं, ये भी बहुत बुरी तरह मरेगी। अर्थात जो स्वार्थी लोग हैं इस संसार में, भुगतना यही पड़ेगा, उन्हें भगवान को हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन इस प्रकार के समाज में अभी भी लोग हैं। जिस प्रकार महात्मा बुद्ध ने कहा था, क्या कहा था कि साथ कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे, और जीवन जो प्रक्रिया निरंतर चलने वाली है, हमारी कोई वस्तु बहुत ही बहुमूल्य हो जाती है। बहुमूल्य का मतलब कि घर और परिवार का यदि सदस्य हमारे को से बिछड़ जाए, तो हम सालों साल विलाप करने के बजाय उनके बताए गए रास्ते पर दोबारा चलें, दोबारा मेहनत करें। यदि वो घर और परिवार के लिए 8 घंटा मेहनत करते थे, हम 10 घंटे मेहनत करना शुरू करें। ये सच्ची श्रद्धांजलि है उस व्यक्ति जाने वाले। तो इसी प्रकार इस प्रकार के स्वार्थी लोगों को, जो बुरे समय के अंदर लालची बनकर सहायता करने की कोशिश करते हैं, और समय और संकट आने के बाद में यदि हमें धोखा दे जाए, उसमें पश्चाताप करने के बजाय सिर्फ हमने कहना है कि ऊपर वाला सब कुछ देखता है, और अपने निरंतर प्रयास आगे और मेहनत करनी चाहिए। लेकिन विश्वास करते समय देखना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे कैसा भी हो, एक बार व्यवहारिक तौर पर उसे जानना चाहिए। यही स्टोरी है द एड्रेस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।